नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पीजीटी की परीक्षा थी और आज पीजीटी की परीक्षा का आंसर मिलाने के लिए आप सभी बहुत ही व्याकुल होंगे। तो बहुत सारे चैनल ने अपने अपने आंसर की डाले हैं, तो हमारे चैनल की तरफ से भी आंसर की को डाला गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं यूपी पीजीटी का संस्कृत का। ये बुकलेट सीरीज सी है, आप सभी अपने अपने सीरीज से मिला लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसकी आंसर की। पहला प्रश्न है, कस्मिन कस्मिन उदाहरणे चतुर्थी विभक्ति। तो इसका आंसर होगा तस्यै कन्यायै फलम यक्ष। फिर है, श्रोतेन्द्रियेण शब्दस्य प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति। तो इसका आंसर होगा समवाय सन्निकर्षेण। फिर अगला प्रश्न है, दरिद्रस्य किम शून्यम। तो इसका आंसर होगा सर्वम। फिर अगला प्रश्न है, वाच्य एव वाच्यार्थ इति केषाम आचार्याणाम मतम। तो इसका आंसर होगा अन्विताभिधान वादिनाम। अगला प्रश्न है, अनीयर प्रत्यय योगाद निष्पन्नम पदमस्ति। तो इसका आंसर होगा चयनीय। तो आप सभी इसको मिलाते रहिए। ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसको भी डाल दिया जाएगा। कुछ ही अंतर हो सकता है क्योंकि आयोग के उत्तरों में हमेशा ही विवाद रहता है, तो वो भी आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रूपकस्य को भेदो अस्ति मृच्छकटिकम। तो इसका आंसर होगा प्रकरणम। अगला प्रश्न है, इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रेण विभक्तिर्विधीयते। तो इसका आंसर होगा तृतीया। अगला प्रश्न है, कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविध शिव स्वरूपम। तो ये सबको पता है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे। अगला प्रश्न है, वीणाहीनाम असमुद्रोत्थितम रत्नम इत्युक्ति कस्य। तो ये उक्ति जो है ये चारुदत्तस्य होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, विशुद्ध सत्व प्रधानया अज्ञान समष्ट योपहितम चैतन्यम किम कथ्यते। तो इसका आंसर है अव्यक्तमंतर्या मीज गत्कार मणीश्वरम। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसका पहला होगा आंसर। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीताया कस्मिन् अध्याये भगवान स्वकीयाम अष्टधा प्रकृति प्रोक्तवान। तो इसका आंसर होगा सप्तमे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांख्य कारिकानुसारेण सृष्टिर्भवति। तो इसका आंसर होगा प्रकृति पुरुष संयोगात। अगला प्रश्न है, काव्यस्य षड्विधम प्रयोजनम कस्मिन् काव्य ग्रंथे उक्तम। तो ये पता ही है आप सभी को, इसका आंसर होगा काव्य प्रकाशे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पदम ही सर्वत्र गुणैर्निर्धीयते सुक्तिरियम कस्य ग्रंथस्य वर्तते। तो इसका आंसर है रघुवंशस्य। अगला प्रश्न है, कह अन्यादृश एव लोकपालः अपूर्वो विबुधपतिः अदंडकरो धर्मराजः अजधन्य प्रचेता। इसका आंसर होगा नलः। अगला प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। तो इसका आंसर होगा सिद्धत्वे अध्यवसायस्य। तो इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शने स्वीकृतानां तत्वानां संख्या कियती। तो इसका आंसर होगा डी 25। अगला प्रश्न है, वेदांत मतम अस्ति। तो वेदांत का मत है, इसका आंसर होगा डी प्रत्यक्ष चैतन्यमात्मेति। अगला प्रश्न है, मम्मटानुसारेण काव्य लक्षणम अस्ति। तो इसका आंसर है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मटस्य मतानुसारम काव्यशास्त्रे ध्वनि रीति शब्दः कुतः आगतः। तो इसका आंसर है व्याकरण शास्त्रात्। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांख्यानुसारम विपर्यस्य कति भेदा भवन्ति। तो इसका आंसर है 5। अगला प्रश्न है, भू धातो लुट लकार प्रथम पुरुषैक वचनस्य रूपम अस्ति। तो इसका आंसर है भविता। अगला है, शुद्ध वाक्यम अभिज्ञायताम।
तो इसका आंसर है ग्रामम परितो मृगा विचरन्ति। अगला प्रश्न है श्रियपति श्रीमती शासितुम इत्यस्मिन् श्लोकांशे श्रियपति अस्ति, तो इसका आंसर है लक्ष्म्यापति। अगला है वैदी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्यय प्रयुक्तः, तो इसका आंसर होगा नीन। अगला प्रश्न है वेदांत सारे स्थूल शरीरस्य संज्ञा अस्ति, तो इसका आंसर होगा अन्नमय कोश। अगला है रस निष्पत्ति विषय अभिनव गुप्तस्य सिद्धांतो अस्ति, तो इसका आंसर है रसाभिव्यक्तिवाद। कत प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति, तो इसका आंसर होगा नपुंसके भावे। ठीक है। अगला है लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वाजनम नभः। अगला प्रश्न है लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वाजनम नभः इत्यत्र को अलंकारः, तो इसका आंसर है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है अग्निरनु विष्णु कृतकत्वाज्वलवत् अत्र कृतकत्वात् कीदृशो हेत्वाभासः, तो इसका आंसर होगा कालात्ययापदिष्टः। अगला प्रश्न है श्री केशव मिश्रस्य मते साक्षात्कारणी प्रमा का, तो इसका आंसर है इंद्रियजा। इष्टु आद्या सृष्टि का, तो इसका आंसर है जलम। अगला प्रश्न है अन्नर राघव नाटकम रचितवान, तो इसका आंसर है मुरारी। चित्रगु इति पदे समासो अस्ति, तो इसका आंसर है बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणाया कियंतो भेदा, तो इसका आंसर है अशीति। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इतीदम लक्षणम कः आचार्य कृतवान, तो इसका आंसर है विश्वनाथ कविराज। ठीक। फक प्रत्यय योगाद निष्पन्न पदम अस्ति, तो इसका आंसर होगा गार्ग्याणः। अगला प्रश्न है अभिधा मूला व्यंजनाय लक्षणम अस्ति, तो इसका आंसर है अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यै नियंत्रितै। अगला है उपमानोपमेयोर भेदे सति अलंकारो भवति, तो इसका आंसर होगा रूपकम। अगला प्रश्न है गौर जलपति इतीदम उदाहरणम कस्या लक्षणाय निदर्शकम प्रयोजनवती गौड़ी साध्य वसाना लक्षण लक्षणाया। अगला प्रश्न है राघव पांडवीयम कस्य रचना अस्ति, तो ये कवि राजस्य का है। भवच्छिदस्त्रयंबक पादपांसवः इति कस्य पदे कस्य जय जयकारः, तो इसका आंसर है शिवस्य। अगला प्रश्न है शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति काल तृतीय अपि योग्यताम इतीदम वचनम अस्ति, तो इसका आंसर है शिशुपालवधे श्री कृष्णस्य नारदम प्रति। अगला प्रश्न है अंतरांतरेण युक्ते इति सूत्रेण विभक्तिर्विधीयते, तो इसका आंसर है द्वितीया। अगला प्रश्न है तुमुन प्रत्यय विधि सूत्रम अस्ति काल समय वेलासु। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानस्य पूर्ति क्रियताम क्रमादमु नारद इत्यबोधि, तो इसका आंसर होगा सह। कर्मवाच्ये परिवर्तनयतु सा बालिका अजा नयति, तो इसका होगा तया बालिकया अजा नियते। अगला प्रश्न है काव्य प्रकाशानुसारम परिसंख्या अलंकार से कियंतो भेदा, तो परिसंख्या अलंकार के 4 भेद हैं। अगला है पारावारीढ़ इत्यत्र कः प्रत्यय, तो इसमें जो है ख प्रत्यय है। अगला प्रश्न है न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेतु वसुधा तलात इति मुक्तिम रस्ति, तो ये उक्ति है दुष्यंत की है। अगला है सांख्य दर्शन से सिद्धांतो अस्ति, तो इसका आंसर है सत्कार्यवादः। अगला है बलवदपि शिक्षिता नाम आत्ममन्य प्रत्यय चेत इति सुभाषित वचनम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, तो इसका आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतले। अगला प्रश्न है कादम्बरी कथा मुखमिति ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति, तो इसका आंसर होगा रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितौ।
अगला प्रश्न है जातस्य को ध्रुवः, तो इसका आंसर होगा मृत्यु। सबर सेनापते नाम किम आसीत्, तो इसका आंसर है मातंगः। प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम किम कथ्यते, तो इसका आंसर है प्रकृति। अगला प्रश्न है पुरुष चेतनायाः अस्तित्व सिद्धि निमित्तम वाक्यम अस्ति, तो इसका आंसर है भोक्तृभावार्थ कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च। अत्र शुद्ध वाक्यम अस्ति सह जनकेन सह भ्रमति। नल चंपू काव्य से कर्ता क, त्रिविक्रम भट्ट। नादेयम इत्यत्र प्रयुक्त प्रत्यय, इसमें ढक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है नास्ति अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम, स्पृहे इप्सति जो है अपादान संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। कुशलः इति उदाहरणम अस्ति अर्थ विस्तारस्य। रमणीयः खल्व वधि विर्धिना विसंवादितः कस्य मुक्ति, ये सानुमत्या की उक्ति है। चकासतम चारु चमरु चर्मणा अत्य चमरु पदेन कस्य पशोः संकेतः, मृगस्य। अगला प्रश्न है वयम फलानि खादामः इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्ये रूपं भवति अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शनानुसारम करणम कतिविधम, तो इसका आंसर है त्रयोदशविधम। न्याय सूत्रानुसारेण प्रमाणानि सन्ति, तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दा, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। फिर अगला है बाण भट्ट से पितुर नाम आसीत, तो इसका आंसर है चित्रभानु। अभिज्ञान शाकुंतले कामी स्वतः पश्यति इत्युक्ति कस्य, राज्ञः। रोहिणी इत्यत्र कः प्रत्यय, नीप। नीप प्रत्यय योगाद निष्पन्नम पदम अस्ति, तो इसका आंसर है नदी। नर्तकी पदे प्रत्ययो अस्ति सामान्य प्रकारेण नीश। अभिज्ञान शाकुंतलमिति नाटके नांदी अस्ति, तो अष्टापदा नांदी। धनंजय कीदृशो वायु प्रकारः, पोषणकरः। सांख्य कारिकानुसारेण पुरुष बहुत्वम अनुमीयते अयुगपत प्रवृत्ते। बुद्ध चरित महाकाव्य से प्रणेता आसीत अश्वघोषः। माघ के शिशुपाल वध नामक काव्य में 20 सर्ग हैं, इत्यस्य वाक्य से शुद्ध संस्कृतानुवादो अस्ति, तो इसका आंसर होगा डी वाला। माघस्य शिशुपाल वध नाम के काव्ये 20 सर्गा सन्ति। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता एन रम्या डैश 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 कथा, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, इसमें होगा रामायणी कथा। फिर है दुष्यंतः कीदृश नायकः, तो दुष्यंत जो है वो कैसा नायक है, धीरोदात्तः। अगला है वेदांत मतेन अज्ञानम नास्ति अभाव रूपम। अगला प्रश्न है पर्वतो अयम वहिमान इति द उदाहरणम कस्य प्रमाणस्य, अनुमानस्य। अगला है डिम्भादे स्वक्रिया रूपादिवर्णे अलंकारो भवति, तो इसका आंसर है स्वभावोक्ति। अगला है असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत को अस्ति, तो इसका आंसर है अध्यारोपः। अगला है श्रीमद्भगवद गीताया कस्मिन् अध्याये भगवतो विभूतयो वर्णिता सन्ति, तो इसका आंसर है दशमे। उपपद समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसका आंसर है कुंभकारः। अत्र अशुद्ध वाक्यम अस्ति, ये अशुद्ध है। ए तस्मै ब्राह्मणम धनम ददाति। अगला है यादवाभ्युदयम कस्य यादवाभ्युदयम कस्य रचना वर्तते, तो ये है वेदांत देशिकस्य का। कार्याकार्य व्यवस्थितो किम प्रमाणम श्री कृष्णानुसारम शास्त्रम। फिर है रणद्धि
राघट्टनया नमस्वतः पृथग्विभिन्नश्रुतिमण्डलैश्वरैः श्लोकांशे अस्मिन् नमः स्वतः इति पद अस्यार्थो अस्ति। तो इसका होगा वायो। अगला है सांख्य दर्शनानुसारेण केशावृत्ति आलोचन मात्रम इष्यते। तो इसका आंसर होगा ज्ञानेन्द्रियाणाम। अगला है मृच्छकटिके वसंत सेनाया दर्शनम सर्वप्रथम कस्मिन् अंके भवति। तो इसका आंसर होगा प्रथमे। अगला है कादम्बरी मतिरिच्य बाणभट्टस्य द्वितीय गद्य काव्यम किम। तो इसका होगा हर्षचरितम। अगला है वीरतास्वभिध्याधासु यया अर्थो बोध्यते परः सा वृत्ति अस्ति। तो इसका आंसर है व्यंजना। काव्य प्रकाशे उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम इति श्लोको निर्दिष्टम उदाहरण रूपेण। तो इसका आंसर होगा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अगला है संस्कृत प्रायो नटाश्रयः वाग व्यापारः किम कथ्यते। तो इसका आंसर है भारती वृत्ति। रजोजुषे जन्मनि सत्वृत्ते अस्मिन् श्लोकांशे रजोजुषे इति पदे विभक्तिरस्ति चतुर्थी। नलचंपू काव्यानुसारं प्रसन्ना कांतिहारिण्यो नानाश्लेष विलक्षणा वाचम मुखे गृहे स्त्रिय कस्मात् कारणात् भवति। तो इसका आंसर होगा पुण्य। बलाबले पादधुना अपि पूर्ववत् प्रबाध्यते तेन जिगीषुषा सतीव योषी प्रकृति सुनिश्चला पुमान् सभ्येति भवान्तरेष्वपि इत्यत्र को अलंकार है। तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। रामायणे सबरी वृत्तांतः कः। तो प्रकरी है ये। फिर नल चंपू काव्यस्यान्य अन्य नाम किमस्ति। नल दमयंती कथा। यत्र कृतिन प्रत्ययो अस्ति। तो इसका आंसर है कृति। फिर है पृथु कार्त स्वर पात्रम भूषितानि शेष परिजन देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समवायो सदनम इति श्लोके अलंकारो अस्ति। तो इसमें श्लेष अलंकार है। अगला है ध्वनि परिवर्तन से आभ्यंतर कारणम नास्ति। तो इसका आंसर है लिपि दोष। अगला है शुष्कः इति पदस्य निष्पत्तिरस्ति। तो इसका आंसर है कत प्रत्यय योगात्। फिर है विकास दृष्टिया भाषा कया समा। तो इसका आंसर है वृक्ष। फिर तर्क भाषानुसारेण परार्थानुमान वाक्य भवति पंचावयवम। अगला है दीर्घ सक्तः इत्यस्मिन् उदाहरणे शुद्धो विग्रहो वर्तते दीर्घे सक्थिनि यस्य सः। अगला है ध्वनि परिवर्तनस्याभ्यंतर कारणाम अस्ति। इसका है मुख सुखम। फिर है स्फुटोपम भूतिसीतेन संभुना इत्यस्मिन् वाक्ये कस्य संकेतः। तो इसका आंसर है नारदस्य। अगला है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा उदाहरणम अस्ति उच्चैः। अगला है न्यायः कुत्र प्रवर्तते। तो इसका आंसर है संदिग्धे अर्थे। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र अभिज्ञान शाकुंतले। फिर अगला क्वेश्चन है सांख्य शास्त्र से कस्मात् श्रेयान। तो इसमें देखिए इसमें जो है आंसर जो है वो बी और सी में कन्फ्यूजन है। बी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। विहित कर्माणाम अनुष्ठानात् भी हो सकता है और व्यक्तज्ञ विज्ञानात् भी हो सकता है। अब ये देखना है कि आयोग की तरफ से इसका आंसर क्या होगा। दा धातु लंग लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचने अस्ति। तो इसका आंसर है अददु। देवी वाचम जनयंत देवा इति केन भाषोत्पत्ति सिद्धांतेन संबद्धेन। तो इसका आंसर है दैवी सिद्धांतेन। फिर भगवत गीतानुसारेण रजो गुणात् संजायते। तो इसका आंसर है लोभ। फिर है डू कृंच करणे क्री धातु कस्य गण से वर्तते। तो इसका आंसर है ये जो है ये तनादिगढ़ में आएगा। ठीक। फिर है साहित्य दर्पणे नव पलाश पलाशवनम पुरः स्फुट पराग परागात पंकजम इति श्लोको निर्दिष्ट उदाहरण रूपेण यमकस्य।
फिर है कदापि सत्पुरुषा शोक वक्तव्या न भवन्ति कस्य मुक्ति, ये है विदूषकस्य। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हुए हैं। अगला है पिशंग मौंजी युज मर्जुन छवि वसान मेड़ा जिनम जिमन जन द्युति, अत्र वसान मित्य अस्मिन पदे कह प्रत्यय। तो इसमें है शानच। फिर है काव्य प्रकाशाभिमतम अवर काव्यम किम व्यंग रहितम। फिर है शिशुपालवध महाकाव्य से प्रथमे सर्गे किम छंद प्रयुक्त, तो इसका आंसर है वंशस्थम। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम इतीयम सुक्ति वर्तते अभिज्ञान शाकुंतले। उपकृष्णम इति समस्ते पदे किम सूत्रम प्रवृत्तम, तो इसका आंसर है अव्ययी भावश्च। अगला है तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम इत्यस्मिन् कथने कस्य ग्रंथस्य प्रशंसा अस्ति, तो इसका आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलस्य। तो मित्रों, इस प्रकार हमने आज के यूपी पीजीटी के पेपर के 125 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आप सभी अपने अपने सीरीज से इसको मिला लीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो इससे विद्यार्थियों को कमेंट्स पढ़ के एक अंदाज़ा मिलेगा कि इसकी मेरिट कितनी जा सकती है। उसके बाद फिर हम कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।